गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, आफ्टर दैट आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। हम डिवीज़न कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के लिए। फ्रैक्शन का डिवीज़न को सीखने के लिए आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सीखना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय multiplicative inverse or reciprocal of a fraction? Both the names are same, multiplicative inverse कहें या फिर हम reciprocal कहें। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्टा होता है, मीन्स हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। सो देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल product of two fractions is 1, then each fraction of reciprocal multiplication of the other। देखिए, यदि ये कह रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 बाई 1 बाई 3, अगर हम 3 से 1 बाई 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि 3 से 3 कट जाता है। सिमिलरली 2/3 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3/2 टू गेट 1। जैसे कि 2/3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से। इसका रेसिप्रोकल कर दिया इन्होंने तो हमें क्या मिल गया, 1। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 1। 1/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 एंड 3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3। मीन्स एक नंबर का जो दूसरा रेसिप्रोकल होता है उसी का रेसिप्रोकल पहला नंबर होता है। Similarly 2/3 is the reciprocal of 3/2 and 3/2 is the reciprocal of 2/3। You can see here, okay, क्लियर हो गया। Thus if the product of two fractions is 1, यदि दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 होता है, जैसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ईच फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो हर एक फ्रैक्शन, चाहे ये है चाहे ये है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। क्लियरली द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो फ्रैक्शन a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन b अपॉन a। समझ में आया। नॉन जीरो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ओके, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 इज 1/2/9, मीन्स 1 के अपॉन में कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये वाला जो 9 होता है वो ऊपर चला जाता है, 2 नीचे ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरीके से ना करके आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 9/2। इसी तरीके से 3/8 का क्या हो गया, 8/3, और 4/3 का क्या हो गया, 3/4। देखिए, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि पहले हमें डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हमें क्या सीखना जरूरी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। Now we are going to understand about division of fraction. We know that division is the inverse of multiplication. Multiplication का उल्टा होता है, क्योंकि multiplication is the repeated addition and division is the repeated subtraction. If we divide 6 by 3, अगर हम 6 को 3 से divide करें, then we get 6 divided with 3 is equal to 2, ठीक है। सिमिलरली 4/5 डिवाइड विथ 2/3 इज इक्वल टू होता है 4/5 मल्टीप्लाई विथ 1/2/3। मीन्स हम 2/3 का रेसिप्रोकल निकाल देंगे। जो राइट साइड पे टर्म होती है, डिवीजन के बाद जो टर्म दे रखी होती है, हम उसका रेसिप्रोकल करके, और यहाँ बीच में जहाँ पर मिड में डिवीज़न का साइन होता है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, जैसे इन्होंने किया। देखिए, आगे वाली टर्म पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाता है, आगे वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में डिवीजन का साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, और 2/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ गया, 3/2। इस वाले स्टेप को छोड़ के आप डायरेक्ट इस स्टेप पे देखिए, 4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/2। अब देखिए जो कटता है वो काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, देन कुछ और नहीं कट रहा है, देन 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। समझ में आया। दिस वन इज द क्वेश्चन फॉर दिस सम। ओके, देखिए, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। वी ऑब्जर्व दैट इफ यू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यदि हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। क्वेश्चन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, क्वेश्चन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, जैसा कि हमने अभी किया था। सेकंड जो प्रोडक्ट था, सेकंड जो फ्रैक्शन था, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया था। मींस डिवीजन जो क्वेश्चन निकल के आता है डिवाइड करके, वो क्या होता है, दोनों
का प्रोडक्ट होता है किस किस का, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विद दूसरे का रेसिप्रोकल। समझ में आई ये वाली लाइन? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, डिवाइड कीजिए दिस बाय दिस। तो हम क्या करेंगे, 7/9 डिवाइड विद 2/3। आफ्टर दैट इसका हमें रेसिप्रोकल करना है जो सेकंड टर्म है, मींस राइट साइड पर है डिवीजन के, 7/9 मल्टीप्लाई विद 3/2। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। इस तरीके से आपको राइट साइड पे ये शो करना जरूरी होता है कि हमने यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया और इसका उल्टा हमने क्यों किया। ठीक है, मैथ्स में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कि हमें ये हमने अगर दिखाया है तो हमने क्यों दिखाया है, इसे हम राइट साइड पर शो करते हैं। आफ्टर दैट जो कटता है उसे काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 7 1 7, 3 2 6। हेयर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज दिस वन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। नाउ 35 डिवाइड विथ 7/5, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। 35 डिवाइड विथ 1 डिवाइड 35/1 डिवाइड विथ 7/5, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 5/7 हो जाएगा। फिर 7 5 35, 5 5 25। ओके, इसी तरीके से इस वाले सम में पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 7 2 14, 15 16 17 डिवाइड विथ 7, यहाँ पर 49 डिवाइड विथ 17/7, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7/17 हो जाएगा। जो अगर अब यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, देन उसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे आफ्टर डिवीजन, क्योंकि ऊपर हमारा रिमाइंडर आ जाता है, यहाँ पर क्वोशिएंट आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर था। नाउ 13/5 डिवाइड विथ 11। अब 11 का उल्टा कैसे करेंगे, पहले 11 के अपॉन में 1 लगाएंगे, 11/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/11। यू कैन सी हेयर 13/5 मल्टीप्लाई के साइन में इसको कन्वर्ट कर दिया और दूसरे का रेसिप्रोकल कर दिया। आफ्टर दैट वी विल गेट आवर क्वेश्चन, दैट इज 13 1 13, 11 5 55। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे। सिंप्लीफाई 48 डिवाइड विद 8/9। फिर से 48 मल्टीप्लाई विद 9/8 करेंगे। ऐसे ही है ये वाले सारे सम जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर समझाया है। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 20, डिवाइड दिस बाय दिस। यहाँ पर भी सेम है बच्चों ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल, सिर्फ जो मिक्स में है पहले उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो राइट साइड पे टर्म होती है उसको हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आवर क्वोशिएंट। नाउ एग्जांपल नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1:1/5। जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 1:1/5 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 4/5 फाइंड द अदर। जब हमें प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे कि मान के चलो हमें दे रखा है 11 3 33। ओके, हमें उसमें से 11 तो पता है लेकिन हमें 3 नहीं पता, मीन्स हमें प्रोडक्ट तो पता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 33। सपोज if one of the number is 11, how could we find out the other number? We have to divide the product with the one number, means 33 divide with 11 is equal to कितना आ जाएगा, 3। इसी तरीके से हम इस सम के अंदर करेंगे, product of two numbers is let the other number x, this multiply with x is equal to 1:1/5। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। देन x into 4/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट x को यहीं पर रखेंगे, जब हम इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन 6/5 डिवाइड विद 4/5 कीजिए, या फिर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 5/4 डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले यहाँ पर डिवीजन में जाएगा ये। ठीक है, देन x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1:1/2, सो द अदर नंबर इज 1:1/2। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से दिस डिवाइड विद दिस भी करके दिखा सकते हैं। द अदर नंबर इज इक्वल टू 1:1/5 डिवाइड विद 4/5। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22, what number must be multiplied with this to get the product this। मीन्स ये प्रोडक्ट है। अब आपका ऐसे मत समझना कि ये बड़ा नंबर है तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये कह रहे हैं कि इस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करें जो प्रोडक्ट है वो 5/8 आ जाए। क्या करेंगे, दिस डिवाइड विद दिस। सो देखिए 5/8 डिवाइड विद 25/32। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 32/25, फिर जो कटेगा उसे काट देंगे। सो वी कैन गेट आवर रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 4/5।
Here is our example number 23. If the cost of 17 meter cloth is this, find the cost per meter. पर मीटर कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों कैसे करते हैं, हम जो टोटल अमाउंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना भी हमें यूनिट का कॉस्ट दे रखा होता है तो हम दिस डिवाइड विथ 17 करेंगे तो हमें कॉस्ट पर मीटर मिल जाएगा. कॉस्ट ऑफ 17 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू दिस. देन इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया. आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीज. दिस डिवाइड विथ 17. 17 के अपॉन में 1 लगा लेंगे सो दैट इट्स रेसिप्रोकल विल बी इजी. 1/17 हो गया, जो कटेगा उसको काट देंगे. देन आफ्टर दैट वी विल गेट आवर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ दैट इज 4:4/7 पर मीटर. ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.4. एक्सरसाइज 2.4 के अंदर डिवाइड के सम है, इवेलुएट है वो भी सेम है. सिर्फ आपको रेसिप्रोकल पर ध्यान देना है. राइट साइड वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है. देन फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग. सिर्फ आपको उल्टा करके लिखना है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है. कॉस्ट ऑफ इतना किलोग्राम ऑफ शुगर इज दिस. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम, जैसा अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 23. इसी तरीके से होना है ये वाला सम भी. इसको डिवाइड कर देंगे इस वाली टर्म से. नाउ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ दिस एंड दिस इज 5. प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम और किसी फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे इसके सम से. सो वी विल गेट आवर फ्रैक्शन. फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स 2/5 इज 12. x मानेंगे नंबर को, x का 2/5, x मल्टीप्लाई विथ 2/5 इज इक्वल टू 12 रखेंगे. इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है. फाइंड द अदर वन. प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे 1 नंबर से, सो वी विल गेट आवर अदर नंबर. नाउ रोप की लेंथ दी हुई है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. A rope of length इतना मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ के 6 पीसेस में इस लेंथ को डिवाइड किया गया है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, डिवाइड विथ 6 कर देंगे तो हमें ईच पीस का लेंथ प्राप्त हो जाएगा. इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट दे रखा है, हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज विद रुपीज इतना, तो क्या करेंगे, जितने रुपए दे रखे हैं हमें, हम उससे क्या करेंगे, 1 नोटबुक के कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स मिल जाएंगी कि हम इतने रुपए में कितनी नोटबुक्स परचेज कर सकते हैं. बाई वट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 20. दिस डिवाइड विद x कर लीजिए इज इक्वल टू 20. देन 20 के मल्टीप्लाई में x चला जाएगा. आफ्टर दैट 20 को इधर ले आइए, दिस डिवाइड विद 20 इज इक्वल टू x आ जाएगा. नाउ फाइंड द नंबर सच इट्स 2/3 is equal to 5/4. मीन्स x माना, देन उसका 2/3, x इंटू 2/3 is equal to 5/4 रखेंगे. आफ्टर दैट यू कैन गेट योर आंसर. दिस is your exercise number 2.4. That's all students. Here is your chapter number 2. Chapter number 2 is over. You have to do this exercise in your notebook. After that I will give your assignment related to this chapter. So be ready for that. Here is your facts to remember. You have to read them all. Okay? इसके अंदर आपके चैप्टर का क्या होता है, पूरा समरी होता है. जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं. सो सभी ने ये रीड करना है. ओके, और ध्यान से रीड करेंगे. आपके ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उससे रिलेटेड दे रखा होता है. Okay students, so have a nice day.